हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, कुछ सिचुएशंस दे रखी है और हमें सॉल्व करके बताना है कि किस तरह से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी से भी डिनोट करते हैं, वो हम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप जानते हो, इसको बता रखा है पहले। तो चलिए, ये क्यों बनेगी, हम हमारे पार्ट्स वन बाय वन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि एक टैक्सी का जो किराया है, ठीक है, वो फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए तो ₹15 है और उसके आगे जो भी एडिशनल किलोमीटर है उसका ₹8 वो चार्ज करता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एपी बनाना है। सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 15। ओके, दे रखा है हमें कि फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए तो ₹15 वो चार्ज करेगा। ठीक है, एंड सेकेंड 2 किलोमीटर्स के लिए देन 15 तो है ऑलरेडी 1 किलोमीटर के लिए एंड 8 भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस 8। ओके, बिकॉज एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 23। नाउ वी नो दैट ₹15 तो वो पर किलोमीटर के लिए चार्ज कर रहा है, ₹8 उसके एडिशनल चार्ज है, इसको ऐड करके 23 हो गया। नाउ 3 किलोमीटर्स के लिए हम देखेंगे, देन ₹15 जो फिक्स है 1 किलोमीटर के लिए लिख देते हैं, देन 8 प्लस 8 बिकॉज 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चल रहा है वो, तो उसका चार्ज वो कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8। इनको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एडिशनल चार्ज हमें 2 किलोमीटर्स के लिए ऐड करना है। यहाँ पे इनको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 31। ओके, ऐड करने पे कितना हो जाएगा 31। ठीक है, नेक्स्ट 4 किलोमीटर्स के लिए कितना आ जाएगा, सेम ₹15 फिक्स है यहाँ पे एंड 8 प्लस 8 प्लस 8 बिकॉज 3 किलोमीटर्स एडिशनल है तो उसको हम 8 प्लस 8 प्लस 8 ऐड कर देंगे। अब हम इनको टोटल करेंगे देन 39 हो जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से 1 किलोमीटर से 15, नेक्स्ट कितना जाएगा 23, नेक्स्ट 31, इसके आगे 39। नाउ एपी क्या बन जाएगी हमारी 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह से चलती रहेगी। ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी से डिनोट करते हैं, बन गई है। ठीक है, अब ये क्यों है, क्योंकि हम देखेंगे कि इनमें जो डिफरेंस है वो सब इक्वल है। 23 माइनस 15 देन 8 आ जाएगा बिकॉज 23 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ 31 सब्ट्रैक्ट 23 देन उसका डिफरेंस भी 8 आ जाएगा। 31 माइनस 23 इक्वल्स टू 8। ओके, नेक्स्ट जो हमारा 39 है उसमें से हम 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन जो डिफरेंस आएगा वो भी 8 ही आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 39 माइनस 31 इक्वल्स टू 8। जब इन सब का डिफरेंस सेम आता है, इक्वल आता है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो ये हमारी सीरीज एपी बन गई है क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया है, एपी बन गई है और ये राइट है। पूछा है क्यों, बिकॉज इसमें जो डिफरेंस आया है वो इक्वल आया। लिख देते हैं डिफरेंस इज सेम, इट इज एन एपी। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड इज द अमाउंट ऑफ एयर परसेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ओके, यहाँ पे एक सिलेंडर में जो अमाउंट ऑफ एयर है, जितनी भी एयर है, वैक्यूम पंप से 1/4 रिमूव कर दिया जाता है एंड देन जो उस टाइम पे रिमेनिंग एयर होती है उसमें से नेक्स्ट वापस
1/4 एयर रिमूव की जाती है, हर बार 1/4 एयर रिमूव की जाती है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, अब हमें पता नहीं है कि सिलेंडर में एयर कितनी है, तो हम अमाउंट ऑफ एयर एज्यूम करेंगे और वो कौन सा नंबर होगा, वो जो 4 से डिवाइड होगा। तो हम लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 64 लीटर। 64 लीटर क्यों लिया हमने, बिकॉज 64 4 से डिविजिबल है, हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे हम डिवाइड करके एपी कनेक्ट कर सके, एपी बना सके। ठीक है, 64 लीटर जो अमाउंट ऑफ एयर है उसमें से 1/4 एयर हमें रिमूव करनी है। तो हम कट करके यहाँ पे देख लेते हैं, 1/4 यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो जब 64 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, बिकॉज 16 4 जा 64, हमने डिवाइड करके देख लिया। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 16 ही रहेगा। इस तरह से आप भी सॉल्व करके इसको लिख लेना। तो हम देखते हैं 64 से जब हमने 1/4 एयर रिमूव कर दी फर्स्ट टाइम पे, तो कितनी एयर लेफ्ट रह जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे 16% एयर रिमूव होने पे लेफ्ट रह गई 48। ओके, बिकॉज 1/4 कितना था, 16 था, उसको हमने रिमूव कर दिया। अब जो 48 लीटर एयर है उसमें से हम अगेन 48 का 1/4 पार्ट रिमूव करेंगे। 48 मल्टीप्लाई बाई 1/4, देन आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हम 12 माइनस करेंगे इसमें से। पहले हमने 16 माइनस किया था, अब हम 12 माइनस करेंगे 48 से। 48 से 12 माइनस करने पे कितना आ जाएगा, लिख देंगे -12 इक्वल्स टू 36। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे 36 से हमें 1/4 एयर रिमूव करनी है। 36 का 1/4 परसेंटेज अब जब हम निकालेंगे तो निकालेंगे 36 मल्टीप्लाई बाई 1/4। ओके, 4 का डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 1 जा 9, तो हम लिख देंगे 36 माइनस 9। 9 को हम 36 से माइनस करेंगे तो कितना लेफ्ट रह जाएगा, 25। ओके, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने ये एक सीरीज सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करी है। फर्स्ट नंबर हमारे पास था 64 जो हमने अज्यूम किया था, 64 लीटर गैस थी। उससे नेक्स्ट जो रही वो थी 48, उसके बाद 36, नेक्स्ट जो 12 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितनी गैस हमारे पास लेफ्ट रही थी सिलेंडर में, 36, एंड नेक्स्ट 36 से जब 9 को रिमूव किया तो 25 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास सिलेंडर में अमाउंट ऑफ एयर की सीरीज बनके हमारे पास आ रही है। अब हम देखते हैं ये एपी है या नहीं। तो कैसे, 48 से हम 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम 48 से, बिकॉज हमें डिफाइंड करना है, सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो लिखेंगे 48 माइनस 64। जब 48 से 64 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 16। ओके, देन वो भी आएगा किसमें, माइनस में, -16। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाएगा 36 से जब हम 48 को माइनस करेंगे, 36 माइनस 48 करते हैं यहाँ पे, देन इक्वल्स टू आ जाएगा -12। इनको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, -12 लिख दिया हमने। नेक्स्ट है जो 25 को हम 36 सब्ट्रैक्ट करते हैं, d इक्वल्स टू 25 माइनस 36 इक्वल्स टू आ जाएगा -9। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 9, वो भी माइनस में, तो लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा d सेम नहीं आया, सब जगह अलग है, 16, 12 एंड 9। ओके, तो ये हमारी AP नहीं बनती है, बिकॉज AP बनने के लिए d सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देते हैं डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट AP। ये जो हमारी सीरीज हमारे पास आई है 48, 36, 25, ये हमारी सीरीज AP नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट इज the cost of digging a well after every meter of digging when cost ₹150 for the first meter and rise by ₹50 for each subsequent meter. Okay, according to question, फर्स्ट डिगिंग के जो पर मीटर के फर्स्ट मीटर के चार्ज है वो तो 150 रुपीज है, और जो एक्स्ट्रा डिगिंग करना है उसके 50 रुपीज पर मीटर के चार्ज है। तो हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे द cost of digging 1 मीटर इक्वल्स टू 150 रुपीज। ओके, फर्स्ट मीटर के कितने हैं, 150 रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हर बार
1 मीटर एक्स्ट्रा जो डिगिंग करता है उस पे कितना चार्ज हो जाएगा, 50 रुपीज एक्स्ट्रा। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर इक्वल्स टू 150 तो रहेगा ही बिकॉज 1 मीटर के लिए। देन नेक्स्ट एक्स्ट्रा जो 1 मीटर है उसके लिए 50 रुपीज वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो लिख देते हैं प्लस 50, 150 प्लस 50। ओके, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 2 मीटर के लिए कितना हो गया 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर्स, 3 मीटर्स जाने के लिए फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज एंड नेक्स्ट 50 एंड नेक्स्ट 1 मीटर के लिए 50 ऐड करेंगे तो 250 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 4 मीटर के लिए भी हम लिख देते हैं, फर्स्ट के लिए 150 प्लस 50 प्लस 50 एंड प्लस 50। ओके, 3 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे लगा देते हैं। सॉल्व करते हैं तो 300 आ जाता है। ये हमने एक सीरीज बनाई है 150, 200, 250 एंड 300। इसी तरह से सो ऑन चलती रहेगी। अब ये सीरीज एपी है या नहीं हमें ये देखना है। एपी देखने के लिए हमें क्या करना होता है, डी फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, 200 से जब हम 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50। ओके, यहाँ पे डी कितना आ गया 50। नेक्स्ट इसी तरह से 250 से हम 200 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम 250 माइनस 200 देन इक्वल्स टू 50। यहाँ पे भी डी 50 आ रहा है हमारा। इसी तरह से नेक्स्ट 300 माइनस 250 करेंगे, डी इक्वल्स टू 300 माइनस 250 इक्वल्स टू 50। अब हम देख रहे हैं हमारा डी सेम आ रहा है, सब जगह डी की वैल्यू क्या आ रही है 50 आ रही है। जब डिफरेंस सेम होता है तो जो सीरीज बनती है वो क्या होती है, एपी होती है। डिफरेंस इज सेम, इट इज एन एपी। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि थर्ड पार्ट में जो सीरीज बन के आई है वो क्या है, एपी है। ठीक है, सोल्व होता है हमारा थर्ड पार्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ पार्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। 10,000 रुपीज आपने जमा कर रखे हैं और 8% के हिसाब से वहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। हमें कैलकुलेट करना है इसको। चलिए तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज लिख देते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग अमाउंट 10,000 रुपीज है। आफ्टर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद में जब 8% अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो कितना आ जाएगा, हम 10,000 का 8% फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8%। ओके, हम 10,000 को 8% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब परसेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8, जब परसेंट लगा होता है तो 8/100 लिख देते हैं। जो भी नंबर है उसके अपॉन में 100 लगा देते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 8% को हमने 8/100 लिख लिया है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आ जाएगा एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी हमें 800 यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि 10,000 तो हमारा अमाउंट था, उसमें इंटरेस्ट कितना ऐड हो रहा है 800 रुपीज़। तो ऐड कर देंगे 10,800 रुपीज़। फर्स्ट ईयर के बाद में कितना अमाउंट हो जाएगा 10,800। इसी तरह से सेकेंड ईयर के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो 10,800 का 8% फाइंड करेंगे। पहले हमने 10,000 का निकाला था, अब हम निकालेंगे 10,800 मल्टीप्लाई बाई 8%। ओके, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 8/100। अब हम देखते हैं, पहले हमने 10,000 का 8% निकाला था, अब हम 10,800 का 8% निकाल रहे हैं। ठीक है, देन 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 108 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 108 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 64, 8 8 जा 64 एंड 8 1 जा 8। यहाँ पे 864 रुपीज़ हमें फाइंड हो रहा है। तो हमारा जो अमाउंट था वो था 10,800 और उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है 864 रुपीज़। ओके, अब हम 10,800 में 864 को
ऐड कर देंगे बिकॉज हमें सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड करना है। तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे 4, 6 एंड 6, 1 एंड 1। तो कितना आ जाएगा 11,664 हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट हमें फाइंड हो जाता है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 11,664। ओके, हमने यहाँ पे सेकेंड ईयर का अमाउंट भी फाइंड कर लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के। अब ये हमारे पास एक सीरीज बन के आई है 10,000 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर है वो है 10,800, लिख देते हैं सेकेंड नंबर हमारा 800। ओके, थर्ड नंबर जो आया है वो है 11,664। अब ये एपी है या नहीं, इसी तरह से सो ऑन ये चलती रहेगी। अब ये एपी है या नहीं उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे डी निकालते हैं। सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं डी निकालने के लिए। तो हम 10,800 से 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, माइनस करने पे 800 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से सेकंड देखेंगे 11,664 से हम 10,800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखते हैं 11,664 माइनस 10,800। ओके, 10,800 जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 864। ओके, तो अब हम देख रहे हैं डिफरेंस सेम नहीं आया है। जब डिफरेंस सेम नहीं आता, डी सेम नहीं आता, यानी ये हमारी एपी नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट ए एपी। ओके, ये हमारी जो सीरीज बनी है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है।